आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। उज्जैन में बकरा चोरी करने का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें चोर बकरे को लालच देकर पहले पास बुलाते हैं। जैसे ही बकरा कार के पास आता है, वैसे ही बकरे को कार में डालकर चोर रफू चक्कर हो जाते हैं। चोरी की वारदात को चोरों ने मात्र 1 मिनट 41 सेकंड में अंजाम दिया। सफेद वैगनार कार क्रमांक MP 13F5977 से आए चोरों ने बिस्किट देकर बकरे को अपने पास बुलाया है। जैसे ही बकरा कार के पास आता है, उसी समय कार में पीछे की ओर बैठा कोई व्यक्ति बकरे को खींचकर अपनी कार में डालकर रफू चक्कर हो जाता है। बकरा चोरी की रिपोर्ट अब तक दर्ज नहीं कराई गई है और घटना किस क्षेत्र की है अभी तक पता नहीं चल पाया है। यात्री बस से 1,28,00,000 कैश जब्त, 22 किलो चांदी भी मिली। गुजरात सीमा पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने किया जब्त। झाबुआ में मध्य प्रदेश और गुजरात सीमा की चेकपोस्ट पिटोल में यात्री बस से 1,28,00,000 कैश जब्त किए गए। 22 किलो से ज्यादा चांदी भी मिली। लोकसभा चुनाव के चलते चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने शुक्रवार देर रात 2 बजे ये कार्यवाही की। राज ट्रेवलर्स की ये बस इंदौर से राजकोट जा रही थी। पुलिस ने बस में सवार सभी यात्रियों से पूछताछ की। बस के ड्राइवर को भी पार्सल के बारे में जानकारी नहीं थी। पुलिस ने वरिष्ठ अफसरों को सूचना दी। इसके बाद रुपए और चांदी को जिला ट्रेजरी में जमा करा दिया गया है। पिछले काफी समय से पेट दर्द की शिकायत से परेशान उस वक्त हैरान रह गई जब अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद महिला के आंतों और गर्भाशय में उलझे 22 हड्डियों के टुकड़े निकाले। इंदौर के शासकीय अस्पताल में भर्ती महिला अब खतरे से बाहर है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के MTH शासकीय अस्पताल के प्रसूति विभाग की हेड डॉक्टर सुमित्रा यादव ने बताया कि पेट दर्द से परेशान होकर एक महिला उनके पास आई थी, जहां सोनोग्राफी और संबंधित जांचों के बाद पाया गया कि महिला की आंत और गर्भाशय में हड्डियों से अवशेष उलझे हुए हैं। डॉक्टर यादव ने अपनी टीम के साथ पीड़ित महिला का जटिल ऑपरेशन कर महिला के शरीर से 22 हड्डियों के टुकड़े निकाले। डॉक्टर यादव ने बताया कि संभवतः यदि समय रहते महिला का उपचार नहीं होता तो उसकी जान को खतरा बना हुआ था। पीड़िता को असहनीय दर्द बीते करीब 3 वर्षों से हो रहा था। फिलहाल मरीज की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टर सुमित्रा यादव ने अपील भी की है कि अनमेच्योर गर्भपात जैसी स्थिति में बिना किसी अच्छे डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवाई नहीं खाए और प्रशिक्षित चिकित्सक से ही उपचार कराए। हमारे पास एक पेशेंट आई थी जिसको 2 साल से पेट में दर्द था और उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा था। वो काफ़ी जगह जा चुकी थी, काफ़ी डॉक्टरों को दिखा चुकी थी। फिर वो हमारे पास आई, हम लोग ने उसके जांचें कराई। जांच में सोनोग्राफी में ये मैडम है, हाँ ये, इन्होंने हमको देख के बताया कि इनको लग रहा है कि उसमें कुछ ऐसा है जो हड्डी नुमा है और उसने बच्चेदानी डैमेज करी है। अब ये सुन के अवैध गर्भपात का ही समझ में आता है। तो सबसे पहले तो हमने ये कहा कि इसका CT स्कैन कराएं। विदेशी नागरिक का किया अंतिम संस्कार, परिजनों की अनुमति के बाद पुलिस ने किया अंतिम संस्कार। विदेशी नागरिक की परिजनों की अनुमति के बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार किया। नागरिक का होटल में मृत अवस्था में मिला था शव। परिजनों ने जताई थी जापान से इंदौर आने में असमर्थता। पुलिस पहुंचाएगी अस्थियां। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र की स्कीम नंबर 78 के होटल ग्रैंड शौर्या का है, जहां ऑस्ट्रेलिया से बेली एंड्रेयो ग्रेविन नामक नागरिक 2 महीने पहले सोलर पावर प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने के लिए इंदौर आए हुए थे, जिन्हें नागपुर सहित अन्य शहरों का दौरा करना भी था। बीते मंगलवार सुबह वह होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। होटल के स्टाफ के मुताबिक ये विदेशी नागरिक सुबह से दरवाजा नहीं खोल रहा था। स्टाफ ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया और जब गेट नहीं खोला गया तो स्थानीय पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद लसुड़िया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मास्टर चाबी से दरवाजा खोलकर देखा तो बोली एंड्रियो गोविंद मृत अवस्था में बिस्तर पर ही पड़ा था। पुलिस ने मर्ग कायम करने के बाद शव को PM के लिए मॉर्चरी रूम में भिजवा दिया है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी को विदेशी नागरिक की जानकारी दी थी। एम्बेसी के जरिए इंदौर पुलिस ने मृतक के बेटे से चर्चा की थी, जहां इंडिया आने के लिए उन्होंने असमर्थता बताया और अपने पिता के अंतिम संस्कार की अनुमति देते हुए कहा कि अस्थियां पुलिस परिजन को इंडिया सौंप दे, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार कराए। इंदौर पुलिस अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद अस्थियों को बेटे तक पहुंचाने का काम करेगी। जी, हमने अपना कर्तव्य
का पालन किया है, जो एक मतलब भारतीय को और एक पुलिस वाले को करना चाहिए। तो उसी तारतम्य में हमने इनका अंतिम संस्कार आज इनके परिवार से, इनकी पत्नी और इनके बेटे से कंसेंट लेके आज ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के कॉन्सुलेट के प्रेजेंस में आज हमने विधिवत इंदौर पुलिस, इंदौर नगर निगम और इंदौर प्रशासन ने संयुक्त तौर पे इसका अंतिम संस्कार कराया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के अरियालपुर में कहा कि इंडी गठबंधन के नेता या तो जेल में हैं या तो बेल पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास में लंबी छलांग लगाई है। 2019 में भारत दुनिया की 11वीं आर्थिक शक्ति था। कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत ने 200 वर्षों तक हम पर शासन करने वाले ग्रेट ब्रिटेन को हराया और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 2024 में प्रधानमंत्री तीसरी बार पीएम बनेंगे। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उधर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह को उतार सकती है। विक्रमादित्य राज्य के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री हैं। उनकी मां प्रतिभा सिंह मंडी के मौजूदा सांसद हैं। वे पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हैं। हालांकि अंतिम फैसला उन्होंने पार्टी हाईकमान पर छोड़ रखा है। प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।